अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, ईद के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अपोजिशन की जो सियासत है वो फिर से एक्टिव हो जाएगी, हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसमें दोबारा से जान डालने की कोशिश होगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की मेज़बानी में पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं वो इशाये पर इकट्ठी हुई। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में दोबारा शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत भी दी और दोनों जमातों की जानिब से जवाब दिया गया कि हम मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। आज भी शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से बात की और पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा से पीडीएम में शामिल करने के हवाले से तजवीज़ भी दी। लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया टॉक की तो उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत के हवाले से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आपको सुनवाते हैं कि खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, फिर इस पर बात करते हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जाहिर है वो ये कह रही हैं कि पीडीएम के हवाले से कि पीपल्स पार्टी को दावत देने के मामले पर उनका स्टांस आपने सुना, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं, कल जिस तरह से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को दावत दी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ का क्या होगा। अब बहुत सारे सवालात इसके बाद उठना शुरू हो गए हैं। 29 मई को भी इजलास होने जा रहा है, वहाँ सूरत हाल क्या बनेगी, सारे मामले पर तफसील से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी के मामले पर भी समाअत हुई और शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते पहले मिलने वाला लाहौर हाई कोर्ट का जो रिलीफ है उसका आज सुप्रीम कोर्ट में ड्रॉप सीन हो गया। पूरी जो तफसीलात हैं इस सिलसिले में वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। सारी सूरत हाल पर बात पीटीआई के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंदी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि अपने पैनल की तरफ जाऊँ, एहतशाम साहब मैं आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ। ये तो एहतशाम साहब बड़े खुलकर बयानात सामने आ रहे हैं, ये सच साबित हो रही है नून और शीन एक दूसरे से काफ़ी अरसे से पेशगोइयाँ हो रही थी कि अलग होने जा रहे हैं, ये तो बयानात क्या देख रहे हैं आप सिनेरियो? सोनिया, पीडीएम जिसके बारे में कई दफ़ा कहा गया कि जी इसका ख़ात्मा हो गया है, दफन हो गई है, रेस्ट एंड पीस का जिक्र किया गया। बहरहाल उसको एक दफ़ा फिर रिवाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क तैयार किया गया और इस पर बड़ी मेहनत की शबाशी साहब ने, और हमें यही बताया गया उनके करीबी हल्कों की तरफ से कि जी एक बड़ा भरपूर एफर्ट किया जाएगा ताकि पीडीएम को दोबारा रिवाइव करके हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जाएँ। पहला मरला जाएंगे पार्लियामेंट में और उसके बाद बाकी चीज़ें तय होंगी। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से मरीम नवाज साहब ने पीडीएम के और इस इजलास के, पीडीएम तो नहीं कहना चाहिए, कल जो इजलास हुआ उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी, ये कह के जो इतना बिल्ड किया गया था। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी पीडीएम का इजलास था ही नहीं। कल तक हम सब ने ही कहा कि पीडीएम का इजलास है। जब पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन आ गई, अब अपना एएनपी वहाँ पे पहुँच गई, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से वो कामयाब हो गए इनको सबको इकट्ठा करने के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा मार्का था, इतना आसान नहीं था उनका इकट्ठा करना, लेकिन शहबाज साहब ने काम किया। और फिर मरियम साहबा ने जिस तरीके से बयान दिए कि जी ये तो पार्लियामेंटेरियन का एक कट हुआ था, शहबाज साहब लीडर ऑफ दी ओपोजिशन की हैसियत से लोगों को बुलाया था। लोग परेशान हो गए सारे, और आज तक परेशान है कि तय किया गया था कि पीडीएम को रिवाइव करना है, इस अलायंस को आगे लेके जाना है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ सामने आ गई कि मफाहमत वाली बात जो शहबाज साहब कर रहे थे या कोशिश कर रहे हैं उसको कितनी हद तक दबा के रखा है, किस हद तक वापस कर दिया गया। बयानिया हॉक्स जो है बयानिया, अभी देखें जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो तो सीधी बात कर रहे हैं जी माफ़ी तलाफ़ी, जब तक आप जो आपने पढ़ा था जनाब हमारा नोटिस को वापस नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि जी आपने बाप को बाप कहा था फजलुर रहमान साहब ने, वो इसको वापस करें। फजलुर रहमान साहब भी बाज़ार इनके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी तलात ये है कि फजलुर रहमान साहब की भरपूर सपोर्ट थी शहबाज साहब को। उन्हें पता था कि ये 2 बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं चलती तो हम किसी तरह का दबाव नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमने तहरीक का शुरू करनी थी वहाँ से कराची से, और कराची से अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो क्या होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो ये लगता है कि एक दफ़ा फिर जिसको कहते हैं बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। अब देखना है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन किसी मौके पे इकट्ठा हो सकेंगे और अल्टीमेटली हुकूमत के लिए कोई मुश्किल कोई चैलेंज बन सकेंगे, अभी नजर नहीं आ रहा। ये तो ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एहतशाम साहब, जो चौधरी निसार साहब भी ज़ाहिर है मुफाहमत के हवाले से मशहूर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, और ये भी कुछ खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी हो रही हैं पसे पर्दा चौधरी निसार साहब से। लेकिन आज मरीम नवाज साहिबा ने चौधरी निसार के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, मैं चाह रही हूँ ज़रा उन पर
रोशनी डालें। अगर हमारे पास शॉर्ट है तो मैं चाहूँगी वो शॉर्ट सुनवाएं, फिर इस पर। ठीक है, शॉर्ट नहीं है, लेकिन एहतशाम साहब आपने भी गुफ्तगू सुनी आज मरियम नवाज साहिबा की चौधरी निसार के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखें, मुझे जो समझ आ रही थी, जो इतलात हम लोगों को मिल रही थी कि इतना अरसा गुजर गया, ख़ास तौर पे 3 साल के गुजरने के बाद चौधरी निसार साहब आज भी बड़ी सियासी तौर पे एक स्टालवर्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, चीज़ों को समझते हैं। हुकूमती मामलात हों, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हों, जिस तरीके से PMLN को वो हमने 30 सालों में देखा कि आगे लेके गए शहबाज शरीफ, और वो उनका एक बड़ा रोल अभी भी है। मरियम कह रही है वो कौन है? देखिए, मरियम साहबा ने आज जिस तरीके से गुफ्तगू की है, मरियम साहबा ने सोनिया वो बदला उतारा है जो नवाज शरीफ साहब अपने चौधरी निसार ने एक बयान में कहा था कि मैं किसी सूरत में मरियम की क़यादत को कबूल नहीं करूँगा। वो कल की बच्ची है, क्या मैं उसके पीछे चलूँ? नहीं हो सकता। आज बेहतरीन मौका था, और जितने माजत के साथ, हकारत के साथ मरियम साहबा ने सवाल किया कि वो बंदा तो PMLN में ही नहीं, उनका उससे सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा कि जिस शख्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप उसके बारे में मुझसे क्या सवाल पूछते हैं? तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था चौधरी निसार को नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब को था कि भी आप ये कोशिश ना करें, मैं जो कह रही हूँ मैं ही, वो बार बार कहती हूँ मैं ही PMLN हूँ, जिसने बात करनी है नवाज शरीफ साहब से मुझसे करे, और वो डायरेक्ट ले रही हैं वहाँ से सारी हदायत अपने वालिद साहब से। और 2 बंदे जो उनके साथ खड़े हैं इस मामले में, ख़ास तौर पे शायद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, उनकी बात सुनी जा रही है। बाकी लोग जो मुखामत भी कर रहे हैं, अब तो खबरें आना शुरू हो गई हैं। एहसन इकबाल साहब, अपने ख्वाजा आसिफ देख लें, जेल में है, वो भी, उनकी भी आवाज़ें हैं कि भी ये मामला नहीं चलना चाहिए, लड़ाई नहीं बढ़ानी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक है, राना सनाउल्लाह है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। 2023 का इलेक्शन सामने आ रहा है, फिर हमें ग्राउंड वर्क बनाना है, हमने जो कोशिशें की थी वो सारी ज़ाया हो जाएंगी। हाथ थोड़ा रखें, आराम से चलें, गो स्लो। लगता है कि वो बयानिया उन्हीं का होगा, माइनस ये बात के कि जिस तरह ललकारा जा रहा था पहले अदारों के सरवाओं का नाम लेके, शायद वो ये काम नहीं कर रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग वो भी देख रहे हैं, अपने कार्ड्स वो भी देख रही हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल करने। लेकिन एक चीज़ सोनिया बड़ी वाज़ेह तौर पे तय है कि ये जो PMLN जो लड़ाई लड़ना चाहती है, नाम लिए बगैर कि जी इमरान को लाने वाले जो हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, मेरा ख्याल है ये आगे जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो वापस नहीं आना, और जो 7 लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हम अकेले क्यों भुगतें, वो तो वहाँ में मज़े कर रहे हैं गर्मियों में बैठे हुए। और बकौल शेख रशीद के और फवाद चौधरी के एक इंजेक्शन भी 3 सालों में उन्होंने नहीं लगाया, 1.25 साल में, तो लिहाजा यहाँ की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखना ये कि अब आगे देखना ये है कि आगे जो है वो सियासी मंजरनामा क्या बनता है। बहरहाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, हुकूमत के लिए बज़ाहिर तो हम देख रहे थे कोई बड़ा चैलेंज नहीं था जब से ज़ाहिर PDM ख़त्म हुई, लेकिन जब से हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से रोका, सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि खासे मुतहर्रिक हो गए हैं वो हुकूमत के खिलाफ को। आपको लगता है कि आगे चलकर कोई खतरा बन सकते हैं शहबाज शरीफ आपके लिए? कल भी जिस तरह से इशाइये में अपोजिशन की दीगर जमातों को उन्होंने शिरकत की दावत दी, फिर हमने देखा कि हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर तहरीक चलाने की बातें हुई। बहुत शुक्रिया जी, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है कि जब इनको इनके एहतसाब के प्रोसेस में लगे कि इनका बचना मुश्किल हो रहा है, जब ये बाहर भागना चाहे, इनको रोका जाए, तब इनकी सियासत एक्टिव हो जाती है, तब ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हमारी तो शायद सियासी जो एग्जिस्टेंस है उसकी बुनियाद ही है कि लोग समझते हैं कि इमरान खान और PTI इन करप्ट लोगों का एहतसाब कर सकते हैं। लिहाजा अगर हमें इन बातों का डर हो तो हमें पहले दिन से ही हमसे NRO मांग रहे हैं, हम इनको NRO दे के अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि पाकिस्तान की मईशत जिसने बहुत हचकोले लिए और अब अल्लाह का फजल है दोबारा से स्टेबल हुई है, इसको इन हचकोलों के पीछे सिर्फ इस तरह के लोगों की ही कारस्तानियाँ थी कि पाकिस्तान को कुछ लोगों के मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया और इज्तिमाई मफाद को कुर्बानी दी गई और करप्शन और सासे बनाए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बात इट्सेल्फ एक सबूत है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गर्ज है, इनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। लिहाजा हमें कोई ख़तरा नहीं है। इस तरह की एक्टिविटीज़ ये बार बार करते हैं, बार बार नाकाम होते हैं, तो अब भी आपके बारे में नाकाम हो गए इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब, आपने बात भाई साहब एक चीज़ बताइएगा कि अब आपकी बात इस हद तक को बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे का अगर हम सियासी सिनेरियो जिस तरीके से देखते हैं और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़ुद के बयान देखते हैं
कि जी नैब 20 सालों में कुछ नहीं कर सका, अदालतें जो करप्ट लोगों हैं उनको सजाएं नहीं दे सकी। इन सो मनी वर्ड्स वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जी जो कुछ होना चाहिए, जो लोग मुल्क की दौलत लूटने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो आप नहीं समझते कि 2023 में भी जब आप यही बातें कर रहे होंगे, कन्विक्शन लोगों की नहीं हो रही होगी, तो आपके लोग कम बात सुनेंगे, ओपोजिशन की ज़्यादा सुनेंगे? जी ज़रूर ये बात आपकी सही है कि जिस तरह हम आइडियली हम चाहते थे कि 2-2.5 सालों में जितने करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब हो जाता और पैसे रिकवर हो चुके होते सिग्निफिकेंट अमाउंट। इसके बावजूद जब से ये गवर्नमेंट आई है, नैब ने 484 अरब रुपया वसूल किया है, जो पिछले शायद 3 सालों में इतना हुआ है जितना शायद पिछले 15 सालों में सियासतदानों से नहीं हुआ, वो हाउसिंग स्कीमों से हुआ है, और जो आम आदमियों को लूटने वाले ग्रुप्स बैठे हुए इस तरह के, उनसे हुआ है। पॉलिटिकल लोगों से कोई वसूली नहीं हुई। अभी भी आज भी एक खबर, मैं आने से पहले भी एक खबर सुन रहा था कि बलूचिस्तान में को मुस्लिम लीग नून के वो रईसानी साहब हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना थे। जी सूबाई, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये किस तरह कह देना कि ये सारे हाउसिंग सोसाइटीज वाले, आप चेक कीजिएगा, जब करप्शन होती है ना तो करप्शन खाली वजीर नहीं करते, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को वो प्रमोट करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जब से हम आए हैं हमें हर तरफ से उसी माफिया का सामना है। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला हो तो 484 अरब रुपया वसूल हुआ है। गो कि अभी हम मुतमईन नहीं है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह बड़ा जल्द जो है इन लोगों का टाइम गुजर रहा है। ये जो तारीखें ले लेके, ये जो एडजर्नमेंट्स ले लेके, ये जो मतलब केसों को डिले करते रहे, अब एक दिन इंशाल्लाह ये कहते हैं ना बकरे की मां कब तक, लेकिन अब्बासी साहब, ये पकड़े जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जुमे को एक बयान दिया नैब के हवाले से कि 23 सालों से काम कर रहा है लेकिन बदउनवानी पर काबू नहीं पा सका। साथ में इमरान खान साहब ये भी कह रहे थे कि जब अपने लोगों को गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा तो फिर करप्शन कैसे कम होगी। उन्होंने कहा कि नैब सही तरह से काम नहीं करा। लेकिन कल उन्होंने नैब की तारीफ की, आप भी बात कर रहे हैं कि नैब ने 484 अरब रुपए रिकवर किए। तो फिर अब्बासी साहब, हुकूमत की किस बात को सही समझा जाए? नैब बदउनवानी पर काबू पा रहा है, नहीं पा रहा? एक बात पर खड़े हो ना ताकि जो स्टांस है आपका वो क्लियर हो। सोनिया, दोनों बातें सही हैं। नैब ने बहुत अच्छी रिकवरी की, लेकिन नैब बहुत अच्छा कर सकता था जो उन्होंने नहीं किया। हमारा ख्याल ये है कि जिस तरह कानून ताकतवर और कमज़ोर के लिए हमने एक करने की बात की थी, हम उसको नहीं कर सके अभी तक उस चीज़ को पूरा। अभी भी हम समझते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं उनके पास वसाइल हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको मुख्तलिफ तरह से वो अपना केस ठीक लड़ लेते हैं, जबकि जो प्रोसिक्यूशन है वो कमज़ोर है। तो इसलिए गरीबों का एहतसाब हो रहा है और अमीरों का एहतसाब मुश्किल है। तो शायद इमरान खान का कहने की बात, उनका मकसद ये था कि अगर ये नैब पूरी तरह इसमें कैपेसिटी होती तो आज हम 484 अरब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 2000 अरब होता। और अगर 2000 अरब होता तो शायद हम बिजली का जितना हमारा सर्कुलर डेट है वो पे कर चुके होते। लिहाजा कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, लेकिन ज्यादा ग्रे एरिया में। ठीक है। फैसल करीम कुंदी साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी भी में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। कल इशाइये में बुलाया आपको शहबाज शरीफ ने, बाकायदा तौर पर दावत दी और के पीडीएम में शामिल हो जाएं, लेकिन आज हमने देखा कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया खाकान अब्बासी साहब की जानिब से और मरियम नवाज साहिबा ने इसकी तायद भी की। पीपल्स पार्टी का इस सारे सिनेरियो में क्या रद्द अमल है? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल शहबाज शरीफ साहब ने एक डिनर किया था जिसको मीडिया कहें या कोई गलत एंगल से ये कि पीडीएम का कोई डिनर था। वो अपोजिशन जमातों को जो पार्लियामेंट में है उनको उन्होंने दावत दी थी, जिसमें वो जमातें मौजूद थी जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, वो भी उस इशाइये में हिस्सा उन्होंने लिया था। और ऐसी कोई बात नहीं है। आज खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट जो आई है तो हमने भी इस पर क्लियर किया कि हमें भी कोई ज़्यादा शौक नहीं है पीडीएम में आने का। हमारी तरफ से कभी ये खबर नहीं है, या वो जेवाई की तर्जुमान की तरफ से या ज़राए से चलाते हैं या पीएमएलएन वाले चलाते हैं। हमने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने सीसी में रखे थे कि हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब तक ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बनते। आज भी मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो पीडीएम का इजलास बुला रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो अभी लॉन्ग मार्च को और इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे, कब इस्तीफ़े दे रहे हैं, कब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। हमें तो उन्हें बड़ा बुरा कहा कि छेड़ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं इनकी वजह से, वो कह रहे हैं इनकी वजह से हम इस्तीफ़े नहीं दे रहे ना। हम तो कह रहे हैं आप आए अदम एतमाद करें, जमहूरी प्रोसेस है, क्यों नहीं करते अदम एतमाद? अगर आप अदम एतमाद एक जमहूरी प्रोसेस को आप पूरा नहीं करते,
और जो इंटरनल अफेयर्स हैं PMLN के, वो खुद जाने, मतलब एक उनका जो है वो एक बयान देते हैं, दूसरा बयान देते हैं। आज मरीम नवाज़ ने एंडोर्स किया है खाका नवाज़ साहब स्टेटमेंट को, लेकिन खाका नवाज़ साहब को मेरा मशवरा है कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं आने की जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हैं। आप अपना PDM उन्होंने तो वार्निंग भी दे दी है, अगर वो आएंगे तो सेक्रेटरी जनरल PDM का कोई और तलाश करना होगा आपको। तो कोई सेक्रेटरी जनरल कोई पता नहीं ऐसी बला बन गई है कि पता नहीं कोई UN का सेक्रेटरी जनरल है या कोई है। अच्छा कुंदी साहब, शहबाज शरीफ भी कोशिशें कर रहे हैं। आज फजलुर रहमान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें तजवीज़ दी कि पीपल्स पार्टी को दोबारा से शामिल किया जाए। अभी तो मरियम नवाज लीड कर रही हैं और नून लीग के अंदर अगर सरबराही आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को मिल जाती है सारे मामले में, जिस तरह से वो मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी का स्टांस डिफरेंट होगा, फिर कोई गुंजाइश बनेगी पीपल्स? देखिए नून में तो जो प्रेसिडेंट है वो तो शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहबा वाइस प्रेसिडेंट है, वो लेकिन लीड और वो सारी चीजें कर रही थी जब तक शहबाज शरीफ साहब अंदर थे। अब वो बाहर आए हैं तो शहबाज शरीफ साहब भी लीड कर रहे हैं। कल जो उन्होंने पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस को बोला था अपोजिशन की, और हम ये नहीं कहते PDM के अलावा अपोजिशन नहीं होगी, PDM के अलावा भी अभी बजट सेशन आ रहा है। हम कहते हैं कि हम हुकूमत को टफ टाइम दें, और हम ये हमें एश्योर करना चाहिए कि हम जब बजट में वोटिंग हो, हर पार्टी जो है वो अपने मेंबर्स प्रोड्यूस करे कि वो आए, कंपल्सरी करें कि हमने बजट को रिजेक्ट करना है। सही, ठीक है। दो सवाल हैं। ठीक है, पहला तो सवाल ये है कि फजलुर रहमान साहब एक बार कर रहे हैं, प्राइवेटली ज़्यादा कर रहे हैं, पब्लिकली कम कर रहे हैं। आपके इलाके के हैं, आप अच्छी तरह उनको जानते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इन दो बच्चों से बड़ा तंग हूँ। बीबी अपना मरियम साहबा का नाम लेते हैं, बिलावल भुट्टो का नाम लेते हैं कि इन दोनों के बयानात की वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। हमारा इत्तेहाद दोबारा से वापस इसलिए नहीं आ रहा कि जब तक बयानबाजी बंद नहीं होगी कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि वक्त आ गया कि बयानबाजी बंद होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी? इसका जवाब कुंदी साहब आपसे लेंगे, लेकिन माजरत के साथ एहतशाम के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कुंदी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। एहतशाम साहब भी जिस तरह से सवाल छोड़ के गए थे कि आपको नहीं लगता कि जाहिर है ये जो पूरी तहरीक जिस तरह से PDM बनी थी, आप लोगों ने तो हुकूमत के लिए ख़तरा बनना था, आप तो एक दूसरे के लिए ख़तरा बन गए, एक दूसरे के खिलाफ भी बयानात दिए जा रहे हैं, तो फिर हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे आप? खासतौर पर ये कहना बार-बार कि ये दो बच्चों की वजह से मैं बड़ा तंग हूँ। देखिए मौलाना साहब अगर PDM के प्रेसिडेंट हैं, और अगर वो प्रेसिडेंट का काम होता है कि काम को ठंडा करे, अगर हम दो पार्टियों के खिलाफात था, मैं थोड़ी सी माजी की बात करना चाहता हूँ, तो जब उन्होंने क्यों इख्तियार दिया कि आप जाके शो काज दें या एक्सप्लेनेशन दीजिए, हम कोई 10 पार्टियों का इत्तेहाद था, हम किसी जमात का हिस्सा नहीं थे कि आप हमें जाके हमसे आप हमें बुला लेते, सरबराही इजलास बुला लेते, आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो दूर कर लेते। आज अगर वो 4 मेंबर जो सेनेट के हैं जिनका फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी बना था, उनके जो मेन लीडर हैं वो तो PMLN के हैं, क्या उन्होंने शोकास दिया उनको? क्या उनको पार्टी से निकाला है? क्या उनको ECP में भेजा कि ये इन्होंने जो है हमारे साथ जो है फ्लोर क्रॉसिंग की और अब इसको डिसीड कर दें? फिर जब मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट आई कि जी हम इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने देना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश और मेरी पार्टी की है, क्या मौलाना साहब ने उनको शोकास दिया कि हम तो हुकूमत गिराने के लिए आए हैं और आप उसको 5 साल दे रही हैं? कि सिर्फ ये आप कह रहे हैं कि उस पार्टी को शोकास नोटिस दें, और फिर आप सरबराही इजलास बुला लेते, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेते। और आपके तहफ़्फ़ुज़ात में तो बड़ा कुंदी साहब ये तहफ़्फ़ुज़ ये था कि भी आपको एक किस्म की गाली दी गई कि बाप का बाप कहा गया, और आपने इस पर भी उन्हें मौलाना फजल रहमान साहब भी एहतजाज किया, और एहतजाज साहब आज भी मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी सख्त बात की पीपल्स पार्टी के हवाले से। ज़रा सुनवाते हैं आपको, फिर इस पर आप लोग मैच्योर नहीं है। जी कुंदी साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मैच्योर नहीं है तो ये किरदार मौलाना साहब अदा कर लेते, APC का इजलास बुला लेते, PDM बनवा लेते, क्यों नहीं बुलाया? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ही थी जिन्होंने APC का इजलास बुलाया, PDM बनाई, इन सब को इकट्ठा किया और फिर इस चीज़ को आगे चलाएं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान लीडरशिप ने किया, वरना बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है मौलाना साहब, तो ये कर लेते हैं काम, क्यों नहीं किया उन्होंने? PMLN भी इनके साथ थी, बाकी जमातें भी साथ थी। तो ये चीज़ें कहना मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब ये कहें कि जो चीज़ वो कहेंगे और हम उसकी डिटेशन लेंगे तो हम वो डिटेशन नहीं लेंगे। सही, पॉलिटिक्स है, अपोजिशन है। अब तो कोई भी नहीं चाहता, ना पीपल्स पार्टी चाहती है ना PMLN चाहती है कि हुकूमत को हटाया जाए। माजरत के साथ आप भी नहीं चाहते, आप तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं। हम तो कहते हैं PMLN भी नहीं चाहते, हम तो कहते हैं 1 सेकंड भी हुकूमत ना रहे, हम कहते हैं 1 सेकंड भी हम इस हुकूमत को चलने दें। जो बेरोजगारी, जो माशी तौर पर इस मुल्क को तबाह कर दी है,
लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सर माशी अशारिये तो बेहतर हो रहे हैं ना, देखें जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, ये जो जिस तरीके से बढ़ रही है वो तो सिर्फ पैदा हो रहा है, इसके वो तो बाद सिर्फ ऑपोजिशन में जान नहीं रही। ट्विटर पे बढ़ रही है ना। अच्छा, आप जाएं जरा मेरे साथ, चलते हैं पारा मार्केट चलते हैं, चलें इस पर बात देख लेते करते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, अब ज़ाहिर है ऑपोजिशन तो मुनकसिम नजर आ रही है, आप कह रहे हैं कि आपके लिए खतरा नहीं है, लेकिन हुकूमत भी मुत्तहिद नहीं है, हुकूमत के अपने अंदर ज़ाहिर है लोग एक धड़ा बड़ा खुलकर सामने आया है, तो ये खतरा आप समझते हैं कि ज्यादा बड़ा खतरा है हुकूमत के अंदर जो दरार है? देखिए सोनिया, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक ऑपोजिशन मुनकसिम है और हुकूमत के खिलाफ वो कोई सफ बंदी नहीं कर पाती। इसके पीछे एक ही बात है, इनको पता है कि ये अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम हुकूमत के साथ है। बिकॉज अवाम ने ये दवाई खाई हुई है और उस दवाई से अवाम को हमेशा बदहज़मी हुई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है जिसने 30-35 साल से इस मुल्क के साथ क्या किया, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब और पाकिस्तान के साथ क्या किया, करप्शन की दास्तानें, जो आप टीवी ऑन करें, जो अखबार देखें, जो आपको कोई वेबसाइट खोलें, इतने अरबों ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये टीटीज। तो ये तो इसकी वजह यही है कि ये मुनकसम इसलिए कि इनको पता है कि इनके मुकाबले में एक क्रेडिबल, एक साख वाला लीडर खड़ा है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लूट मार इस मुल्क में हुई थी, जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि हम मुनकसिम हैं। हाँ जाहिर है 3 साल के बाद अगला इलेक्शन करीब है, कई लोगों को अपने फंड्स चाहिए, कई लोगों को टिकट चाहिए, कई लोगों को मिनिस्ट्रीज़ नहीं मिली, और ये जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके मसाइल हैं। कुछ हमारे यहाँ हमने सख्त फैसले भी किए, हमने आटे वालों को नहीं बख्शा, चीनी वालों को नहीं बख्शा, उनके खिलाफ इंक्वायरीज की, उसमें फिर बहुत सारे लोगों के नाम भी आए, बहुत सारे लोग इसमें भाई साहब ये एक जो ये जहांगीर खान तरीन ग्रुप का बन जाना, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाना, 40 लोगों का इकट्ठे हो जाना, 32 एक तरफ हैं, 42 हो गए, 10 MNAs की बात हो रही है। अब जिस तरीके से मामला चले, अली ज़फ़र की रिपोर्ट भी जो अंदर से तलात आई हैं, वो कहा जा रहा है कि एक NRO मिल गया जहांगीर खान तरीन को भी, लेकिन आप वो कहने वाले लोग कहते हैं कि जी एक मैसेज आएगा कि जी NRO दे दिया इसलिए सख्ती की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि बजट से पहले अगर आपने इस मामले को हल ना किया तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी? देखिए आपने भी दो बातें की हैं शाम साहब। एक ये कि हम कोई NRO दे रहे हैं, अगर हमने NRO देना होता तो हमें क्या ज़रूरत थी, हम इस तरह की कभी माजी में चीनी पे इंक्वायरी नहीं बैठी, कभी कोई कमीशन नहीं बैठा, कभी फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, अगर कभी हो भी गया तो वो बंद करवा दिया गया, फिर हमारे अपने वुज़रा के और अपने अपने दोस्तों के नाम भी उसमें आए और हमने नहीं छुपाए। तो आप क्या इमरान खान को इतना ईजी ले रहे हैं लोग कि जी वो एकदम से इंक्वायरी बंद हो जाएगी और सबको NRO मिल जाएगा और बल्ले बल्ले हो जाएगी? ये बात नहीं है। लेकिन जरूर है, सियासत है, ठीक है, लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत है, उसमें हमारी अक्सरियत भी बहुत ज्यादा नहीं है। सोनिया मैं बात कंप्लीट कर लूं, ज्यादा नहीं है। और अगर पार्लियामान के लोगों को ये शक हो कि जहांगीर तरीन साहब को या किसी भी आदमी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो ये उनका हक है कि वो आके बात करें, उनको तसल्लियां दें। जहाँ तक अली ज़फ़र हो या शहजाद अकबर हो, ये खुद मैटर नहीं करते, पीछे इमरान खान है, और इमरान खान ये है उन्होंने तहैया किया हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल माफिया हो पीपल्स पार्टी या नून की तरह, या कोई कारोबारी माफिया हो, को काटेल हो, उनको छोड़ना मेरा ख्याल है अपनी सियासत को ख़त्म करने के मतलब। कुंदी साहब से इस पर तबसरा ले रहे हैं। कुंदी साहब आप देखते हैं PTI के अंदर को बुरहान आप देख रहे हैं JKT के हवाले से ख़ास तौर पे? देखिए दो चीज़ें, अब्बासी साहब ने पहले बात की है रिकवरी की, तो ये तो साफ ज़ाहिर हो गया इनकी बातों से कि जो नैब है वो अगवा बर तावान का इदारा है कि जी आपने इतनी रिकवरी करनी है, सज़ाएँ कितनी हुई। तो मतलब है कि आप सपोज़ 1 अरब खा लें, कुछ पैसे रखें, कुछ पैसे रख लें नैब को देने के लिए, बाकी आप अपनी क्लीन शीट मिल जाए आपको। ये तो इनका ये हो गया। और वो किन किन लोगों के हैं, कोई पटवारी, कोई एक्शन, कोई SC, कोई चीफ, इन लोगों ज़्यादा, और बाकी जो है बताएं। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे इनके तो स्कैंडल देखें, इनकी ATM मशीन आती है, घपले करती है, उसके बाद उनको निकाला जाता है, क्योंकि जब ATM मशीन भर जाती है उनको निकाल के जी इंक्वायरी बस ठीक है आप मुल्क से, क्योंकि इनके तो सारा डुअल सिटीजन है, पीछे रह गए। अब्बासी साहब वगैरह ने जवाब लोगों को देने, जब इनकी हुकूमत खत्म हुई तो इन्होंने रहना है ना, बाकी तो चले जाएंगे ब्रीफकेस उठा के। इनकी एक वो सानिया क्या थी, वो जो डेटा वो आज किधर है, उस पर इल्ज़ाम था ना कि उन्होंने पैसे अपने NGO में ट्रांसफ़र किए, आज वो किधर, उनको बताया ना, मुझे अब्बासी साहब बताया पाकिस्तान में द्रूस कुछ का नाम था, कुछ था, पता नहीं किधर से उठा के। आज भी एक स्पेशल असिस्टेंट मेरे टाइम पे एक ATM मशीन ने भर्ती कर दी है, आज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भर्ती हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें बातें करते हैं, कहते हैं ये कर दिया। अब मुझे बताएं जहांगीर तरीन ग्रुप है,
ओपनली इनको ये कहते हैं ना, रोनी ने ब्लैकमेल नहीं करना। अच्छा वो गए, आपके लोग गए, क्या आप में इतनी जरूरत है उनको शोकाज दें कि आप क्यों, फॉर एग्जांपल उनकी अभी तक उनके ऊपर चीजें लॉट करवा ली है जी उन्होंने, उन पे अभी तो उनकी इंक्वायरी चल रही है ना, क्योंकि हुकूमत में इंक्वायरी तो अपोजिशन के विरोधी तो आज जेल में होते हैं। आज खुर्शीद साहब 2 साल हो गए बगैर किसी उसके जेल में पेश हैं, उसको कभी जज नहीं है तो कभी प्रोसिक्यूटर नहीं है, भी क्या है उसको। चलो अब ये क्या आपने अपने MNAs MPs को कहा कि तुम क्यों खड़े उनके साथ, या शोकाज दिए? इनकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनकी हुकूमत गिरती है। फिर CM साहब आते हैं कि मैंने के लिए स्पेशल डिप्टी सेक्रेटरी रख लिए, इनके जितने भी जो ब्लैकमेलिंग वाली सियासत है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, पटवारी, थानेदार, SHO SP कमिश्नर, ये करेंगे और फंड भी हम देंगे इनको। तो ये NRO नहीं है तो ब्लैकमेलिंग। सही आप कह रहे हैं, NRO दे दिए, लेकिन शाहमद कुरैशी भी ये कहते हैं कि जी अपनी मर्जी का इंक्वायरी अफसर जो है ना इन्होंने जहांगीर तरीन ने लगवा लिया, तो वो कहता है लाइन खींच लो। अब वो वाइस प्रेसिडेंट पार्टी कहता है लाइन खींचो, इधर हो जाओ। उसमें भी जरूरत नहीं कि वो जो है वो इशू कर दे शोकाज के तुम क्यों इधर गए हो। क्या वाकई हुकूमत जो है वो प्रेशर में या किसी किस्म का NRO दिया गया है जहांगीर तरीन साहब को? इसका जवाब लेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब से, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जो जहांगीर तरीन साहब का मामला है, इस पर ऑपोजिशन ज़ाहिर है एतराज कर रही है कि हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ गई है, आपने जहांगीर तरीन साहब को NRO दिया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब उनकी जानिब से कोई पावर शो दिखाया जाता है, जब उनको कोई ज़ोहराने पर जमा होते हैं 30-40 लोग, तो हुकूमत भी बड़ी एक्टिव नज़र आ जाती है और अपोजिशन ये कहती है तो जुमरात उनको दी जाती हैं, वो अपोजिशन वालों को क्यों नहीं मिलती? अपनी मर्जी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अपोजिशन वाले कहते हैं हमारे खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, जो साबित आप आज तक कर नहीं पाए, हमें भी ये मराद दें। सोनिया, आप और एहतशाम साहब बड़े न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, तो पहले मुझे तारीख बताएं कि कभी किसी दौर में इतने बड़े पैमाने पे कोई कमेटी या कोई कमीशन बना है। फिर मुझे कोई माजी में बता दें कोई ऐसा दौर जिसमें इस तरह का हुकूमत के बनाए हुए कमीशन ने हुकूमत के लोगों को इन्वॉल्व किया हो और परवाह न की हो कि कोई बड़े से बड़ा वजीर या बड़े से बड़ा मुशीर या बड़े से बड़ा पार्टी का बंदा उसमें नाम आ रहा है। पहले तो आप इस चीज को आंखें बंद करके उसके बाद ये उसके बाद ये फर्ज कर लेना कि हम इतने सियासी तौर पे इमैच्योर हैं कि हम इतने अपने कीमती लोगों के नाम आए और हम उनको पब्लिक कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें और फिर हम बंद कर दें और फिर हम सर्वाइव भी करें, ये बात हो नहीं सकती। जहां तक सियासत की बात है तो जाहिर है पार्टीज में ग्रुप्स हैं, हमारी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल कुछ लोग इस तरफ हैं कुछ लोग उस तरफ हैं, क्योंकि कुंडी साहब की पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ख़ानदानी पार्टियाँ, मौरूसी पार्टियाँ, उनमें भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर साहिबा, उनके बाद उनके खामंद, उनके बाद उनके बेटे, अब उनकी अगली बेटी आसफा, ये एक लाइन है। और कुंडी साहब ने मेरी तरफ चारों ने नारे ही मार रहे हैं, जबकि नून लीग में ये है कि बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई का बेटा, छोटे भाई की बेटी, आबिद शेर अली, उनके रिश्तेदार, समदी इसाक डार आगे उनके बेटे, यही मिल मिला के रहना है। अब बाकी लोग नून लीग वालों ने खाली नारे ही मारने। लेकिन भाई साहब लोग जो जमहूरी पार्टी है, भाई साहब माजरे के साथ जो इल्ज़ाम लोग लगाते हैं, जो बात करते हैं, अब जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्टर क्यानी साहब वो कहते हैं 200 अरब रुपए का टीका लगा था दवाइयों में लोगों को और आपने उनको हटा दिया, कोई केस नहीं, कोई जेल में नहीं, उल्टा वो कहते हैं एलिवेट हो गए, सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए। इसी तरह वो कहते हैं जुल्फी बुखारी का नाम आया है, चलें जी, अभी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, पीछे हट गए। अभी इसी तरह से आप देख लें, खुसरो मुख्तियार भी हैं, फिर महमूद खान है, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं उनकी तरफ तो हाथ ही नहीं डाला जाता। देखिए एहतशाम साहब, आप समझते हैं कि अगर कोई आदमी वजीर है और उसके बारे में कोई मीडिया रिपोर्ट आती है, कहीं शोर शराबा होता है, उसको वजारत से हटाने का मतलब क्या होता है कि रियासती इदारे हैं, नैब है, दूसरा इदारा है, जो उनको बुलाना चाहे, जो उनको पकड़ना चाहे पकड़ ले। नैब आपको पता है कानूनी तौर पे हुकूमत के ताबे तो नहीं है, तो अगर एक वजीर को वो रिजाइन कर देता है, आपको तो खुश होना चाहिए। यहाँ तो नवाज शरीफ साहब का पूरा पनामा आया हुआ था और हम चीख रहे थे कि आप अदालतों में पेश हो रहे हैं, आप रिजाइन करें, वो रिजाइन नहीं करते थे। जुल्फी बुखारी का तो किसी रिपोर्ट में नाम भी नहीं आया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और अगर आमिर क्यानी साहब की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, कोई मेरे सामने। आप क्यों अब्बासी साहब के पीछे? ये तो नैब का काम है ना,
या वो नहीं, कहते ये तो हैं, नैब का काम opposition है, कहती है नैब हमारे अगर लोगों किसी को पर सिर्फ पकड़ना चाहता है, इल्जाम पकड़ ले। लगते हैं। अब जी। वजीर आजम ने ओहदा वापस ले लिया, लिहाजा आप कोई मजबूरी नहीं है, कोई किसी कोर्ट में जा सकता है, कोई किसी इदारे में पेश होता है, तो आपको मिलके इस हुकूमत के इस अमल को अप्रिशिएट करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को बताना चाहिए कि वाकई तब्दीली आ गई है। वो बात पहले ठीक सारे है, मिलके खाते ये थे, बात हम अब appreciate वाला करते हैं कि अपने लोगों का नहीं, एहतसाब हो रहा है, पीपल्स जो पार्टी ज़ाहिर वाले है सारे बड़े-बड़े मिलके नाम खाते थे, सामने आ रहे हैं, नून उनको वाले ओपन कहते कर रहे थे कि जी क्या हो गया, नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी तो है, इमरान खान न खाता है न खाने देता है। और ये तो जरदारी साहब तब्दीली तो है दोस्तों ना। के दोस्त हैं, खूब नवाजते हैं। वो कहते थे खुद भी खाते थे, औरों को भी खिलाते थे ना। और नवाज शरीफ का क्या हो गया, खाता है तो लगाता भी है। तो इमरान खान के बारे में न खाता है न किसी को खाने देता है। इसलिए ये बात आप तस्लीम करें कि तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में। देखते हैं कि इस कुंदी पर साहब ये सही opposition बात क्या है, कहती ये है। जो हाँ। बात साहब कह रहे हैं अब्बासी आपको साहब। देखिए एक दो लग रहा है। चीज़ें अब्बासी साहब ने बात की। पहली बात तो क्या है कि इन्होंने कहा नायब इंडिपेंडेंट इदारा है। आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट को हम कहते हैं ना, हम कहते हैं सुप्रीम इदारा, और अब PSC है वो चेयरमैन नैब को बुलाती है। स्पीकर साहब 2 मीटिंग्स हुई हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने MNAs कहते हैं, 2 मीटिंग्स पे उन्होंने बुलाया, उनको पता ही नहीं होता और स्पीकर वो मीटिंग कैंसिल कर देता है कि जी आप चेयरमैन नैब को ना बुलाएं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मुझे बता दें कि चेयरमैन नैब पार्लियामेंट से सुप्रीम है? तो फिर तो ठीक बात है। या आप में जुर्रत नहीं है कि चेयरमैन नैब को बुला सकें, उसका ऑडिट पैरा है, वो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे है। क्या वो ऑडिट पैरा का जवाब दे नहीं है ठीक कि सिर्फ सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स को आप उधर बुला के और जो है वो चीज़ें करें? दूसरी बात उन्होंने की कि जी ये तो ख़ानदानी सियासत करते हैं। सही। आपके वज़ीर आज़म साहब ने, मुझे याद, मेरा हाफ़ज़ा शायद कमज़ोर नहीं है, उन्होंने कहा था हमारे पार्टी के 2 दफ़ा चेयरमैन होगा, तीसरी दफ़ा नहीं बनेगा। सही। अब वो इलेक्शन को कई साल हो गए हैं, इनके जो चेयरमैन है पार्टी के वो भी एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं हुए। सही। आखिरी दफ़ा कब हुए थे? तो वो भी एक्सटेंशन में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो आपकी पार्टियों में भी इलेक्शन भाई हम तो मानते हैं, हम तो कहते हैं चेयरमैन ना बिलावल, PMLN में होते हैं, ना पीपल्स हम पार्टी तो में मानते हैं हमारा चेयरमैन, हम तो मानते हैं, ये भी कह दें तायात है। बिल्कुल ताहयात है। आप भी कह दें अब्बासी ये साहब, कह क्विकली दें जरा ताहयात है, comment कर क्यों नहीं लें, कह आपसे ताहयात है? इजाज़त चलो जी चाहिए। जुर्रत है तायात जी। बनाए भाई साहब अपने चेयरमैन ठीक है। को। तो फिर देखें ये तो अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करें, वो पार्टी के बानी थे, अगर वो तायात भी रहें तो एक बात बनती है। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी, वो एक अलग बात है। लेकिन जरदारी भुट्टो साहब के बाद उनके नवासे तक अगर ये चल रहा है तो ये मौरूसी है। और नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और हमजा साहब जो है, ये एक विरासत है। पार्टी का जो चेयरमैन या पार्टी का जो बानी होता है, वो तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा कद नहीं किसी का हो सकता कि वो वहाँ और कोई और चेयरमैन बन जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 अलग अलग बातें हैं। आप जवाब दें कि तीसरी नस्ल है और उनकी भी तीसरी नस्ल है, तो क्या किसी आम आदमी का हक है कि वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन सकता है? जब वो जरदारी साहब के घर ही रहनी है, फिर उनकी 2 बहनें हैं, हमशीराएं हैं, वो भी पार्टी के ओहदे लेके बैठी हैं। तो सवाल ये सबको पता है कि ये मरूसी पार्टी है, इनमें कोई इख्तलाफ कर नहीं सकता। अपने मुताबिक इनका पार्टी इलेक्शन होते हैं, 2-2 ग्रुप्स हैं। देखें, मुझे नहीं पता कब तक वो चेयरमैन, अगर इमरान खान के कद का दूसरा लीडर PTI में आ गया तो हम उनको वोट दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? जवाब मिल गया कुंदी साहब इनके आपको। अब ये कह रहे बहुत-बहुत खानदानी, शुक्रिया। जी, इनके ठीक खानदानी है। की बात करें, आप बताएं कि आपकी पार्टी में जो MNAs और MPAs हैं, कितने खानदानी सियासत, किस किस के खानदान पार्लियामेंट में नहीं वहाँ है? तो PTI में सिर्फ इमरान खान ही लीडर हैं जी, इमरान खान नहीं तो PTI भी नहीं है। खानदानी सियासत इनके कितने खानदान के लोग MNAs MPAs बने हुए हैं, ये भी बता देना, लिस्ट निकाल लें, पूछ लें कि यार ये वो हल्के की सियासत है ना, ये तो नहीं है कि तो पार्टी फिर के आप न फैसले करें ना को बात, वो भी हल्की सियासत है। चलिए, आपके अब्बासी स्पीकर साहब का से भाई इजाज़त MPA लेते बना हैं, हुआ है। चेयरमैन। ठीक है अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वक्त ज़ाहिर अब्बासी साहब से हमने इजाज़त देनी थी। कुंदी साहब, अब ज़रा आगे चलते हैं। अब क्या लगता है आपको, आगे ज़ाहिर है PDM के मामलात अलग हैं, आगे जिस तरह से PDM के जो मामलात हैं उस हवाले से आज बड़े क्लियर कट तनकीद का निशाना भी बनाया कि आपकी पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान का अलग एक स्टांस है। आगे जाकर आपको क्या लगता है, हुकूमत को टफ टाइम देने की आप भी बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून भी बात करती है, लेकिन जाहिर है अपोजिशन उस वक्त तक टफ टाइम हुकूमत को नहीं दे सकती जब तक आप खुद मुत्तहिद नहीं होंगे। तो किसी एक पॉइंट पर मुत्तहिद होने की कोई उम्मीद रखी जाए? देखिए होता है, देखें कल शहबाज शरीफ साहब ने डिनर किया था, अपोजिशन की जमातें वहाँ पर मौजूद थी। आगे भी कोई ऐसा वो आएगा, उसमें कहीं पे अपोजिशन की जमातों का इतफाक हो, कहीं पे नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि PDM पे ही इतफाक होगा। अब PDM है, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, उनकी पार्टी मौजूद है, लेकिन ये नहीं कि PDM होगी तो अपोजिशन होगी, अगर PDM नहीं होगी तो अपोजिशन नहीं होगी। जब कल की इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद जो आज हुआ है, जो जिस तरीके से वाज़ेह इख्तिलाफ़ात सामने आए, आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब दोनों डिफरेंट कैंप्स में हैं?
नहीं देखिए, तो इनका इंटरनल मसला ये खुद सॉल्व करेंगे गुड कॉप बैड कॉप है। शहबाज शरीफ साहब इधर खाना करते हैं, उधर उनके जो हैं वो अब्बासी साहब गालिबा उनके पार्टी के ओहदा मुझे नहीं पता वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये तो इनका अपना इंटरनल मसला है। फिर मरियम साहब उनको सपोर्ट करते हैं कि मेरा जो है वो स्टांस उनके साथ है, तो पहले अपने जो है चीज़ें कर लें। लेकिन हम तो क्योंकि पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं, सही, हम तो प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।